नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपरिचित मज़ेदार हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है विश्राम जी की। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके एक बेटी, 7 बेटे और 7 बहुएं थी। सेठ जी के विश्राम जी की कथा का नियम लिया हुआ था। वह रोज विश्राम जी की कथा सुनता था और जहाँ भी जाता बीच में विश्राम लेता। समय बीतने के साथ उसे बुढ़ापा आ गया। उसने अपने बेटे बहू से कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो अपनी कथा का नियम मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बेटे बहुओं ने सबने मना कर दिया और बोले, नियम नहीं निभा सकते तो लिया क्यों। सेठ जी का अंत समय आ गया, परंतु शरीर से सांस नहीं निकल रही थी, क्योंकि जो नियम उनका लिया हुआ था विश्राम जी की कथा का, वो सबने लेने से मना कर दिया था। गांव के लोगों ने उनके बेटे बहू को खूब समझाया कि सेठ जी का नियम घर का कोई एक व्यक्ति ले लेवे तो सेठ जी के प्राण आसानी से निकल जाएंगे। बेटी ने कहा, मैं लूँगी अपने पिताजी की कथा का नियम। सेठ ने कहा, बेटी तुम पराए घर जाओगी, कैसे निभा पाओगी नियम। बेटी बोली, आप स्वर्ग जाओ, मैं नियम भली भांति निभा लूँगी। इतना कहते ही सेठ जी के प्राण निकल गए। बेटी अब झाड़ू लगाते समय आधा निकालने के बाद विश्राम लेती, किसी भी काम को करते समय विश्राम लेती। समय आने पर उसका विवाह हुआ। वह ससुराल में भी ऐसा ही करती। झाड़ू निकालती तो बीच में विश्राम लेती, पानी लेने जाती तो बीच में विश्राम लेती। यह देखकर उसकी देवरानी जेठानी चिढ़ती। एक दिन जेठानी ने देवरानी से कहा, यह तो प्रत्येक काम के बीच में विश्राम लेती है, तो अब इसे मज़ा चखाना पड़ेगा। दूसरे दिन जलाने के लिए लकड़ी लानी थी, तो देवरानी जेठानी उसे भी अपने साथ ले गई। लकड़ियों के गट्ठे बनाकर एक दूसरे के सिर पर रख दिए। सभी घर के लिए रवाना हो गई। उसे तो रास्ते में विश्राम लेना था, इसलिए वह एक जगह बैठ गई। दोनों देवरानी जेठानी उसे छोड़कर घर चली गई। अब वह लकड़ी के गट्ठे को सिर पर रखने का प्रयास करने लगी, परंतु अकेली से वह सिर पर नहीं रखा जा रहा था। वह रोने लगी। विश्राम जी भगवान ब्राह्मण का वेश धारण कर आए और बोले, बेटी क्यों रो रही हो। वह बोली, मैंने विश्राम लिया, अब मेरी देवरानी जेठानी मुझे छोड़कर चली गई। अब अकेली से यह गट्ठा सिर पर नहीं रखा जा रहा है। ब्राह्मण बोले, बेटी रो मत। इतना कहकर गट्ठा उसके सिर पर रखवा दिया। वह घर चली गई। घर जाते ही देवरानी जेठानी लड़ने लगी। बोली, इसे हमें साथ नहीं रखना, ये हर काम बीच में विश्राम लेकर करती है, इसे अलग कर दो। उसे एक झोपड़ी देकर अलग कर दिया। कुछ दिनों बाद त्योहार आया। वह झोपड़ी का आंगन लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए गई। 2 कुंडे उसने भरे। विश्राम जी भगवान आए और बोले, बेटी इस मिट्टी से बड़े बड़े डोले अपनी झोपड़ी के कोने में रख देना तथा महीन मिट्टी से आंगन लीप देना। उसने वैसा ही किया। सुबह उठी तो देखा कि कोनों में हीरे पड़े हैं। यह देख वह खुश हुई कि मेरे पास कुछ नहीं था, अब त्योहार अच्छे से कर पाऊंगी। एक हीरा लेकर जौहरी को दिया और उससे मिले दाम से घर का सामान लाई। खुशी खुशी त्योहार मनाया। यह देखकर देवरानी जेठानी उसे मारने लगी कि तुमने चोरी की, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसने कहा, मुझे मत मारो,
मैंने चोरी नहीं की है। मैं विश्राम लेती हूँ और विश्राम जी की नियम से कथा सुनती हूँ, इसलिए विश्राम भगवान का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। यह सुनकर देवरानी जेठानी के मन में लालच आ गया। उन्होंने भी कथा सुननी शुरू कर दी। दोनों पीली मिट्टी दू की जगह 4 कुंडे लाकर घर के कोने में डाल दिए। दोनों दूसरे दिन उठी तो देखा कि मिट्टी के हीरे नहीं बने। दोनों फिर से जाकर उसे मारने लगी कि तुम कौन सा जादू कामन जानती हो जो तुम्हारे मिट्टी के हीरे हुए और हमारे मिट्टी की मिट्टी ही रह गई। विश्राम जी भगवान प्रकट हुए और बोले, यह तो कथा वह नियम श्रद्धा से निभाती है। तुम तो लालच में आकर कर रही हो, इसलिए मिट्टी ही रही। दोनों ने विश्राम जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, महाराज हमें क्षमा करें, हमारे घर की सारी अतिरिक्त मिट्टी कैसे साफ होगी, उपाय बताइए। विश्राम जी बोले, यह ऐसे साफ नहीं होगी। जब तुम अलग हुए तो इसे तुमने कुछ नहीं दिया। जब बराबर हिस्सा करोगी तब मिट्टी पूरी तरह से साफ होगी। उन्होंने बराबर हिस्सा किया, परंतु सुई धागे बच गए। धागे के सांप और सुई के कंसाली बिच्छू बन गए। दोनों विश्राम जी के पास गए, फिर से उनके पैर पकड़ लिए। बोली, हमारे घर सांप बिच्छू से भर गए, कोई उपाय बताओ। भगवान बोले, आपने कुछ पीछे रख लिया है जिसका बंटवारा नहीं किया है, इसलिए इन सब जीवों से घर भरा है। वे बोली, सभी सामान का बराबर बंटवारा कर दिया। भगवान बोले, घर में सुई धागे पड़े हैं, उसका बंटवारा नहीं किया। घर जाकर उन्होंने सुई धागे का बराबर हिस्सा किया तो सब जीव गायब हो गए। कहते हैं उस समय से ही ये जीव हुए हैं। सभी कहानियाँ सुनने के बाद में विश्राम जी की कहानी अवश्य सुनी जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।